प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आप और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। भारत विकास डायरी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र खंडवा और खजुराहो की। लोकसभा क्षेत्र खंडवा के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हीरालाल लोंगरे। आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में खंडवा संसदीय क्षेत्र की विकास गाथा। भारत विकास डायरी। खंडवा एक स्थान ही नहीं बल्कि आस्था, आध्यात्म, इतिहास और आधुनिकता की संगम स्थली है। खंडवा समुद्र तल से करीब 900 मीटर की ऊंचाई पर है। यह जिला नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी के मध्य बसा है। खंडवा जंक्शन से देश के लगभग हर कोने के लिए सीधी रेल सेवा है। यहाँ से मुंबई, गोवा, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, जम्मू, गुवाहाटी, अहमदाबाद, राजकोट, अजमेर, रांची, अमृतसर, वाराणसी, नागपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों के लिए ट्रेन है। करीब 152 वर्ष पहले एकमात्र ट्रेन खंडवा स्टेशन से गुजरती थी। आज खंडवा स्टेशन से देश के चारों हिस्सों को जोड़ने के लिए 100 से अधिक ट्रेनें 24 घंटे में गुजरती है। खंडवा देश का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जहां रेलवे के 16 में से 4 जोन पश्चिम रेलवे मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद के क्षेत्र में आते हैं। खंडवा की सीमाएं बैतूल, होशंगाबाद, बुरहानपुर, खरगोन और देवास जिले से मिलती है। ओमकारेश्वर यहाँ का लोकप्रिय एवं पवित्र दर्शनीय स्थल है। इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार किया जाता है। इसके अलावा भगवान ममलेश्वर महादेव मंदिर, दादाजी धूनी वाले आश्रम, संत सिंगाजी धाम, प्राचीन तुलजा भवानी माता मंदिर, माँ नौचंडी मंदिर, महाकाली मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, आशा देवी मंदिर, प्राचीन काली घोड़ी मंदिर जैसे अनेक आस्था के केंद्र हैं। प्राचीन काल में खांडव के नाम से प्रचलित शहर के चारों दिशाओं में 4 कुंडों ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विराजमान है। पूर्व में सूरज कुंड, पश्चिम में पद्म कुंड, उत्तर में रामेश्वर कुंड और दक्षिण में प्रसिद्ध भीम कुंड स्थापित है। यहाँ पर भोले बाबा विराजित है। जिले के नजदीकी पर्यटन स्थलों में ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर पर्यटक परिसर, हनुमंतिया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार खंडवा शहर का प्राचीन नाम खांडव वन था, जो मुगलों और अंग्रेजों के आने से बोलचाल में धीरे धीरे खंडवा हो गया। सन 1864 से यह नगर मध्य प्रदेश के नवगठित निमाड़ जिले का मुख्यालय रहा। सन 1867 में इसे नगर पालिका बना दिया गया। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित खंडवा एक प्रमुख शहर है। खंडवा जिला कृषि आधारित क्षेत्र है। जिले में गेहूँ करीब 1,40,510 हेक्टेयर क्षेत्र में बोया जाता है। रबी सीजन में गेहूं के बाद अन्य मुख्य फसल चना है। इसके साथ ही सोयाबीन करीब 1,63,700 हेक्टेयर क्षेत्र में एवं प्याज करीब 7,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा निमाड़ क्षेत्र में कपास करीब 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। वहीं हाल ही में जलवायु परिवर्तन के चलते जिले में मक्का की फसल के उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है। खंडवा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के मध्य प्रदेश राज्य के 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह खंडवा निर्वाचन क्षेत्र 1957 में अस्तित्व में आया। इसमें बुरहानपुर जिले और देवास, खंडवा और खरगोन जिलों के कुछ हिस्से शामिल है। वर्तमान में सन 2008 में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद से खंडवा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में खंडवा विधानसभा क्षेत्र मांधाता, पंधाना, बुरहानपुर, नेपानगर, भिकनगांव, बड़वा,
बागली सहित कुल 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत खंडवा जिले में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि अब जिले में कुल 10,02,509 मतदाता दर्ज हैं, जिसमें से 5,12,072 पुरुष, 4,90,408 महिला मतदाता तथा 29 अन्य मतदाता है। मानधाता विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 175 में कुल 2,17,498 मतदाता दर्ज है, जिसमें से 1,11,354 पुरुष, 1,06,140 महिला मतदाता तथा 4 अन्य मतदाता है। इसके अलावा हरसूद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 176 में कुल 2,28,294 मतदाता दर्ज है, जिसमें से 1,17,326 पुरुष, 1,10,964 महिला मतदाता तथा 4 अन्य मतदाता है। खंडवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 177 में कुल 2,72,920 मतदाता दर्ज हैं, जिसमें से 1,38,239 पुरुष, 1,34,663 महिला मतदाता तथा 18 अन्य मतदाता है। पंधाना विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 178 में कुल 2,83,797 मतदाता दर्ज है, जिसमें से 1,45,153 पुरुष, 1,38,641 महिला मतदाता तथा 3 अन्य मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 1,062 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से मानधाता विधानसभा क्षेत्र में कुल 248 मतदान केंद्र हैं, जबकि हरसूद विधानसभा क्षेत्र में 257, खंडवा विधानसभा क्षेत्र में 265 एवं पंधाना विधानसभा क्षेत्र में 292 मतदान केंद्र हैं। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण की कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसके माध्यम से हर गरीब को उस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। पीएम आवास योजना के माध्यम से हर गरीब के सपने पूरे हो रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर, बीमारी से पीड़ित परिवार को इलाज के लिए आयुष्मान योजना, गरीब महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि आज हम सब लोग इस बात को खुशी मानते हैं कि इस देश को आज 75 साल है। 75 साल में सड़क की क्या कंडीशन थी, रेलवे की क्या कंडीशन थी, बिजली क्या कंडीशन थी, लेकिन 2014 से जब से इस देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तब से आप इंदौर से इच्छापुर सड़क की बात करें तो आज हमारा इंदौर से इच्छापुर रोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 से 2.5 घंटे में इच्छापुर से इंदौर हम पहुँच पाएंगे। तेज गति के साथ काम चल रहा है। रेलवे के इतिहास में 3 मेरे को खंडवा संसदीय क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर भेजा है और मेरे 2 साल के कार्यक्रम में 30 बजट पेश हुए। 3 बजट के अंदर लगभग 2500 करोड़ रुपया रेलवे के सुदृढ़ीकरण के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए दी है। उसी के साथ साथ आज पासपोर्ट के लिए भी जब हमारे यहाँ के खंडवा बुरहानपुर के लोगों को पासपोर्ट के लिए इंदौर या भोपाल जाना पड़ता था, अब पासपोर्ट की सुविधाएं भी हमारे जनता को खंडवा में ही मिलेगी। और आने वाले समय में हम और हमारा प्रयास है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार किस तरह से हम उपलब्ध करा सकते हैं। कृषि आधारित व्यवसाय लगाकर उनको रोजगार की भी व्यवस्था करेंगे और आने वाले समय में खंडवा में मिनी एयरपोर्ट भी बने ताकि हम लोगों को इंदौर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमने उस दिशा में भी काम शुरू किया है और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार के रहते हुए हमको सारी सुविधाएं निश्चित रूप से मिलेगी जो जनता के हित से जुड़ी हुई है। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जिस क्षेत्र में हमारी मोदी जी की सरकार ने काम नहीं किया हो। चाहे पर्यटन के क्षेत्र की बात कर लो, सड़क के क्षेत्र की बात कर लो, कृषि के क्षेत्र की बात कर लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर लो, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लो, गरीबों के कल्याण की बात कर लो, पक्की छत का मकान देने का भी काम किया है। और चाहे धारा 370 की बात कर लो या हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम जी के भव्य राम मंदिर की बात कर लो, ये सारे काम मोदी जी के इस कार्यकाल में हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया आजीविका के नाम से जाना जाने वाला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य गरीब ग्रामीण लोगों को सतत आजीविका संवर्धन, बेहतर वित्तीय सेवाओं के माध्यम से सक्षम प्लेटफॉर्म प्रदान करना है ताकि घरेलू आय को बढ़ाया जा सके, जिसका लाभ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को मिलने लगा है। मेरा नाम लीला महाजन है। मैं खंडवा जिला की रहने वाली हूँ और मैं आजीविका मिशन के
अंतर्गत समूह से जुड़ी हुई हूँ। मेरे समूह का नाम सीमा स्वयं सहायता समूह है। पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। मैं बहुत गरीब मजदूरी करती थी, मेरे पति भी मजदूरी करते थे। और अब मैं जब से इस आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हूँ, जब से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। अब इससे जुड़ी हुई हूँ, जब से मेरी आय भी थोड़ी अच्छी हो गई है। मैंने मतलब मोरिंगा की नर्सरी भी लगाई और अभी 1 एकड़ में मोरिंगा भी लगाया है। और भी मतलब कि जो गतिविधियां हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद है और जो अलग अलग तरीके की गतिविधियां हैं, तो हमारी समूह की महिलाएं भी कर रही है और मैं भी उनके साथ में कर रही हूँ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में उद्यमों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है और कम पूंजी लागत पर अधिक स्वरोजगार के अवसर पैदा कर रहा है, जिसके चलते खंडवा जिले के दूरस्थ इलाकों में स्थानीय लोगों को बांस कला केंद्र के माध्यम से रोजगार प्राप्त हो रहा है। बांस कला केंद्र से जुड़े मोहन रोकड़े ने बताया कि मेरा नाम मोहन रोकड़े है। मैं मनमोहन कला समिति का अध्यक्ष हूँ। वर्ष 2020 में भारत सरकार की सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय की स्फूर्ति योजना के अंतर्गत खंडवा जिले के आदिवासी विकास खंड खालवा का दूरस्थ ग्राम गुलईमाल है, जहां पर स्थानीय जनजातीय बांस शिल्पी कारीगरों के लिए बांस कला केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से क्षेत्र के जो बांस शिल्पी जनजातीय कारीगर है, उनको प्रशिक्षित भी किया जाता है और प्रशिक्षण के बाद जो कारीगर वहाँ पे काम करना चाहते हैं वो काम भी कर रहे हैं। वर्तमान में वहाँ जो स्थानीय जनजातीय कारीगर, उनके द्वारा फर्नीचर, क्राफ्ट, यूटिलिटी आइटम, डेकोरेशन आइटम, पार्टीशन, ये सब चीजें बनाई जा रही है। उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद देश दुनिया के अलग अलग शहरों में जब भी प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, वहाँ पर वो विक्रय किया जाता है। और इस कार्य से जनजातीय जो कारीगर हैं, उनका जीवन स्तर भी सुधरा है और स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार मिलने से काफी हद तक आसपास के जो गांव है वहाँ से पलायन भी रुका है। और लगातार हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक कारीगर वहाँ प्रशिक्षित हो, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, उस सपनों को साकार करने में गुलईमाल क्षेत्र के बांस कला केंद्र के कारीगर अपना योगदान दे। सन 2014 के दौरान पिछड़ेपन के कारण खंडवा जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया, जिसमें खंडवा जिले की प्रधानमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग की गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से खंडवा जिले को आकांक्षी जिलों से बाहर लाया गया। जिले को नई ऊंचाई देने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए अनेक योजना संचालित की जा रही है। खंडवा महापौर श्रीमती अमृता यादव ने बताया कि माननीय मोदी जी ने जब पूरे देश से स्वच्छता का आह्वान किया और एक जो हमारे देश में पूरी स्वच्छता की लहर चली और उसमें आम व्यक्ति ने भी उनका साथ दिया। जैसे माननीय मोदी जी ने तो शुरुआत की ही, लेकिन एक आम व्यक्ति ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारे देश में जो स्वच्छता का स्तर सुधरा है और आज हमारे शहर देखिए, ग्रामीण देखिए, सभी दूर आज जो स्वच्छता हुई है, तो इसका प्रयास माननीय मोदी जी ने किया और उसमें उनको सफलता भी मिली और उसके लिए आम जनता उनकी सहयोगी बनी और आम जनता में आज इतना जागरूक है। चाहे हमारा खंडवा देख लीजिए। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। जिला पंचायत सीओ श्री सिलन सिंह सोलंकी ने बताया कि मनरेगा अंतर्गत जिले में 1,86,000 जॉब कार्ड धारक है, जिनमें 1,49,000 सक्रिय जॉब कार्ड धारक। हमारे यहाँ समय पर भुगतान बहुत अच्छा है, 99.03% हमारा समय पर भुगतान होता है। इस वित्तीय वर्ष में हमने 11,288 लाख रुपए का कार्य किया है, जिसमें श्रम और सामग्री संलग्न है। श्रम सामग्री का अनुपात हमारे यहाँ अच्छा है। हम लोगों ने अचीवमेंट के आधार पर 63% हम लोग लेबर अचीव करेंगे। जिले में अमृत सरोवर का टारगेट जो हमको दिया था 75, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने 106 तालाब निर्मित कर लिए हैं, जो मध्य प्रदेश में जिले का अच्छी पोजीशन है। हमारे यहाँ 13 जगहों पर हम लोगों ने गौशाला का निर्माण किया है। जिले में हम लोगों ने पुराने तालाब के स्ट्रक्चर पुष्कर धरोहर के रूप में लिए थे, जिसमें हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया है। तो करीब 1218 कार्य ऐसे लिए हैं जिसमें तालाब है, चेक डैम है, इस प्रकार से जिनको हम लोगों ने पुष्कर धरोहर को लेकर के उनका जीर्णोद्धार किया है। जिले में वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। मियावाकी अंतर्गत इस वर्ष हम लोगों ने 32,000 पौधे 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोए हैं और सामान्य वृक्षारोपण करीब 44,000 पौधे लगाए हैं, जो 58 हेक्टेयर पे लगाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हमारे जिले में कुल 719 ग्राम हैं, जिनमें से मॉडल ग्राम 477 हम लोगों ने कर दिए हैं। सामुदायिक स्वच्छता परिसर हम लोगों को 74 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें से हम लोगों ने 67 पूर्ण कर लिए हैं और 7 और प्रगतिरत हैं।
जब हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंग्स की बात करते हैं तो हमें करीब 16,663 का लक्ष्य दिया था, जिसमें हम लोगों ने 15,500 समथिंग बना दिए हैं। करीब 1162 अभी भी वो रनिंग फेज पर हैं, जो इसी वर्ष के हैं और वो भी पूर्ण कर लेंगे। राष्ट्रीय NRLM जो अब हम लोग SRLM के बारे में के रूप में जानते हैं, इसमें करीब 8,740 स्वसहायता समूह बनाए गए हैं, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा दीदियाँ हैं। इन 1 लाख से ज़्यादा दीदियों में करीब 11,000 दीदियाँ हैं जो हमारी लखपति दीदी के रूप में हैं। इनके मुख्य रूप से कार्य की बात करें तो रुद्राक्ष कैफे दीदियों द्वारा संचालित किया जा रहा है ओंकारेश्वर में। कलेक्ट्रेट परिसर खंडवा में दीदी द्वारा दीदी कैफे चालू किया गया है। ऐसा ही यहाँ पर कुसुम की खेती भी जलकुआं में की जा रही है। खंडवा कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि खंडवा जिला प्रशासन द्वारा अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिसके परिणाम भी हम लोगों को देखने में मिल रहे हैं। यदि सर्वप्रथम मैं आयुष्मान योजना की बात करूं तो उसमें जिले को जो 9,79,790 का टारगेट प्राप्त हुआ था, उसके विरुद्ध आज दिनांक तक हम लोग 8,28,295 आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं, जो कि प्रतिशतता के टर्म्स में 84.54 होता है। पिछले 1-1.5 महीने में हम लोगों ने 35 से 40 हज़ार के आसपास आयुष्मान कार्ड बनवाए और आगामी 1 से 2 महीने में हम लोग प्रयास करेंगे कि आयुष्मान योजना में जिले को सैचुरेट कर दें। यदि हम PM किसान योजना की बात करें तो उसमें भी 1,38,461 किसानों को PM किसान योजना के अंतर्गत 3 किस्तें प्राप्त हो रही हैं। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम लोगों ने 1,93,000 लोगों को गैस कनेक्शन दिए और अभी भी पात्र हितग्राहियों के चयन का काम चल रहा है, सतत रूप से जारी है। जो भी व्यक्ति इस योजना के पात्रता के क्राइटेरिया को पूरा करता है उसको समय पर लाभ दिया जा रहा है। PM स्वनिधि योजना की बात करें तकरीबन 16,500 लोगों के हमने अब तक इस योजना के अंतर्गत 10,000, 20,000 और 50,000 की कैटेगरी में लाभ दिलाया है। इसी तरीके से यदि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो अब तक इस जिले में कुल 53,000 आवास प्राप्त हुए थे, जिसके विरुद्ध लगभग 49,000 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जो 91% पूर्णता को बताता है। और जो बचे हुए आवास उन पर भी लगातार कार्रवाई जारी है और अगले 1 से 1.5 महीने में ये आवास भी पूर्ण कर लिए जाएंगे। इसी तरह के स्वामित्व जो योजना है, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में आबादी का भू अधिकार पत्र संबंधित भूस्वामी को दिया जाना था, उसकी कार्रवाई भी बहुत द्रुत गति से जारी है और इसके अंतर्गत सभी गांवों में ड्रोन फ्लाइंग का काम पूर्ण हो चुका है और अगले 2 से 3 महीने हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी लोगों को इस योजना अंतर्गत भू अधिकार पत्र का वितरण पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर सकें। इसी तरीके से जो भारत सरकार की सुरक्षा बीमा योजना है, चाहे वो PM सुरक्षा बीमा योजना हो या P1 GA1 ज्योति योजना हो, इनको भी हम लोग जितने भी जिन लोगों के बैंक में खाते हैं उनको इस इंश्योरेंस का लाभ मिल सके, इसके लिए उनको प्रेरित करके उनके फॉर्म भरवा रहे हैं। और अभी हाल में जो विकसित भारत अभियान गुजरा है उसमें भी हम लोगों ने इस योजना अंतर्गत सभी जहाँ पर ये यात्रा आयोजित की गई ग्राम पंचायतों में और नगर पंचायतों के वार्डों में, वहाँ पर इस योजना अंतर्गत फॉर्म भरवाए हैं और अभी कोशिश करेंगे कि हम लोग जो अभी तक इस योजना के लाभ से वंचित रह गए उसको भी बहुत जल्द हम इस योजना का लाभ दिलवा सकें। तो जहाँ तक भारत सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप स्कीम की प्रगति की बात है, तो निरंतर इस तरफ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी पात्र हितग्राहियों को हम लाभ दिलाकर इन स्कीम्स में सैचुरेशन प्राप्त कर लें। खंडवा जिले के बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, इसके लिए शिक्षा के अनेक संस्थान बनाए गए हैं। नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओमकारेश्वर को लंबे समय से अद्वैत वेदांत दर्शन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे आदि शंकराचार्य द्वारा समर्थित किया गया है। यह पवित्र शहर भक्तों और आध्यात्मिक ज्ञान के साधकों के दिलों में बहुत महत्व रखता है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र से आकाशवाणी के लिए हीरालाल लोंगरे। भारत विकास डायरी। कार्यक्रम के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम बताएंगे 2 लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा के बारे में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत विकास डायरी।